महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले पर सियासी बवाल मच गया है। तो वहीं से पहले भी मराठी अस्मिता के नाम पर भाषा विवाद होते रहे। अब हिंदी पर हो रहे विरोध के एक बार फिर भाषा को राजनीति का मुद्दा बना दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। अक्सर उत्तर भारतीय को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से हलचल होती है, अक्सर हमने देखा है, मगर हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा महाराष्ट्र में दिया गया है और हिंदी भाषा पे अब राजनीति हो रही है। फिलहाल हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। फिलहाल हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, जिस तरह से हिंदी को तीसरा दर्जा महाराष्ट्र में दिया गया है, अब राजनीति हो रही, क्या कहेंगे? हिंदी तो वास्तव में अगर देखा जाए और हिंदी को यह अधिकार है कि देश की राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाए और पूरे देश में, संपूर्ण देश में। और आज जो देश के अंदर हो रहा है, कहीं हिंदी का तो कहीं हिंदू का विरोध जिस प्रकार से हो रहा है, यह दुर्भाग्य का विषय है और इसमें देश के हिंदुओं को, देश के सनातनियों को समझने की आवश्यकता है। और ये केवल एक भ्रांति मात्र है। जिस प्रकार से हिंदुओं को कहीं जाति के रूप में, कहीं पंथ के रूप में, तो कहीं किसी भेदभाव के रूप में, तो कहीं ऊंच नीच के रूप में, तो कहीं पर भाषा के रूप में भी, तो कहीं पे जाति के रूप में भी, तो कहीं पे राज्य के रूप में भी, सीमा के रूप में भी हिंदू को आज बांटने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। और यह तेजी से प्रयास केवल देश के अंदर के लोग ही नहीं कर रहे हैं, ये देश के 56 इस्लामिक राष्ट्र मिलकर के कर रहे हैं। और इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जो विरोध कर रहा है वो भी हिंदू है, वो भी हिंदी का अध्ययन करता है, हिंदी का साहित्य पढ़ता है, लेकिन आज उसको बरगला दिया गया है। आज ममता बनर्जी के साथ भी हिंदू खड़े हैं। वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है, लेकिन वो उनकी मानसिकता को परिवर्तित किया गया है। आज जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनकी भी मानसिकता को परिवर्तित किया गया है। यहाँ पर हमें उनके विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर उनको समझाने की आवश्यकता कि आपके द्वारा, किसके द्वारा क्या कराया जा रहा है और आज आपको संगठित रहने की आवश्यकता देश के अंदर क्यों है। नहीं, अगर आज संगठित होंगे, कहीं हिंदी पर तो कहीं हिंदू का विरोध करते रहेंगे, तो देश में पश्चिम बंगाल जैसे हालात देश के कोने कोने, हर राज्य और हर शहर में देखने को मिलेंगे। इसलिए जिहादी मानसिकता का विरोध करिए, इस देश में इस्लामिक ताकतों का विरोध करिए और एक साथ एक हिंदू खड़ा रहे और अपने देश, अपने राष्ट्र का गौरव आगे बढ़ाए। इसीलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल ये बताइए, हिंदी जिस तरह से तीसरा दर्जा दिया जा रहा है फिलहाल महाराष्ट्र में, और उत्तर भारतीयों को लेकर जो घटनाएं होती है उसको देख क्या करेंगे? देखिए, आक्रोशित तो बहुत हूँ, मगर इस वजह से कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पूर्व से ही देखें तो वो भी हमारे भाई बंधु हैं। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जो संकुचित मानसिकता वाले कुछ लोग हैं जो उन्हें बरगला रहे हैं और विभिन्न तरीके के मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे वो राज्यों को अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रों में बांटना चाहते हैं। कि आज कुछ लोग धर्म के नाम पे बट रहे हैं, कुछ लोग जाति के नाम से बट रहे हैं और कुछ लोग भाषा के नाम से बट रहे हैं, और देखते देखते वो पूरे हिंदू समाज, पूरे भारत को ही वो बांटना चाहते हैं। ये बाहरी शक्तियों और इस्लामिक शक्तियों का हाथ है। मैं ये फिर उनसे कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से, कि जो भी भाषा का उनका मतभेद है, आज हिंदी सर्व जगह बोली जाती, सर्वसुलभ भाषा है, तो हमें इसका विरोध नहीं करना। आप अपने राज्य में अपनी भाषा का उपयोग करिए, मगर जो भी उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य से अगर आपके राज्य में जाते हैं तो उसके लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भाषा को लेकर बाध्य नहीं है कि आपको वो भाषा बोलनी ही पड़ेगी। हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं और सबका सम्मान करते हैं। और लोग ये बात करें, क्या लगता है इसके पीछे किस तरह की संगठनों का हाथ है? कौन ऐसे लोग हैं, ये ताकत जो हिंदी का विरोध करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये हिंदी का नहीं, हिंदुत्व का विरोध करने का प्रयास है। ऐसी ताकतें, ऐसे संगठन जो देश के बाहर से सक्रिय हैं, वो हमारे देश के, हमारे भाइयों को हिंदुत्व के खिलाफ भड़का करके हिंदी का विरोध करवा रहे हैं, हिंदू का विरोध करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश में एक नरसंहार करने का प्रयास बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान की तरक्की से हमेशा से जलती आई हैं, हिंदुस्तान का हिंदुओं का विरोध करती आई हैं, कहीं ना कहीं ये बाहर से उनको फाइनेंस डिवाइड एंड रूल करके, जी, ये बाहर से उनको फाइनेंस करके यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को बरगला करके, धन का लालच दे करके हिंदुत्व का विरोध कराने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में नरसंहार कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो हिंदी को तीसरा दर्जा दिया गया, उसके बाद जो उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में, उसको लेकर यहाँ के हिंदू लोगों का कहना है, हिंदू समाज के और हिंदू संगठन के लोगों का, कि जो बाहरी ताकतें हैं वो उनको बरकरार ली और डिवाइड एंड रूल का खेल दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपस ही में लड़े और ऐसे में हमें उनसे लड़ने की नहीं, उन्हें समझाने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आबिर।